मध्य प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है और अब यह कार्य अपने अंतिम चरणों में प्रवेश कर चुका है। पूरे प्रदेश में डिजिटाइजेशन की कार्य की रफ्तार इतनी तेज है कि रविवार 30 नवंबर की शाम तक कुल 5,33,00,000 से अधिक गणना पत्रकों का डिजिटाइजेशन पूरा हो चुका है। यह आंकड़ा समग्र कार्य का लगभग 93% हिस्सा दर्शाता है, यानी कि प्रदेश लगभग अपनी पूर्णता के करीब पहुंच चुका है। यह उपलब्धि न केवल प्रशासनिक दक्षता का परिचायक है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि मतदाता सूची को सटीक, अद्यतन और त्रुटिपूर्ण रहित बनाने को लेकर राज्य सरकार और निर्वाचन अधिकारी कितने गंभीर हैं। सबसे उल्लेखनीय उपलब्धि उन 6 जिलों की रही जिन्होंने निर्धारित समय के भीतर ही एसआईआर का संपूर्ण कार्य 100% पूरा कर लिया। अशोकनगर, नीमच, बैतूल, गुना, मंडला और सीहोर ऐसे जिले हैं जिन्होंने इस महत्वपूर्ण कार्य को पूर्ण करके राज्य के अन्य जिलों के लिए आदर्श प्रस्तुत किया है। इन जिलों की टीमें लगातार फील्ड पर सक्रिय रही और गणना पत्रकों का संग्रहण, सत्यापन और डिजिटाइजेशन समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित किया। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजीव कुमार झा ने इन सभी जिलों की सराहना करते हुए कहा कि टीम भावना, तकनीक का कुशल उपयोग और प्रशासनिक समन्वय के कारण यह कार्य इतनी तेजी से आगे बढ़ पाया है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने प्रदेश भर के बीएलओ, शासकीय सेवकों और सहयोगी नागरिकों की भूमिका की भी प्रशंसा की, जिनके समन्वित प्रयासों से यह विशाल कार्य निर्धारित समय से पहले पूरा होने की स्थिति में है। उन्होंने कहा कि 39 अन्य जिलों में 95% से अधिक कार्य पूर्ण कर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, जबकि 5 ऐसे जिले जहां 92% से ज्यादा डिजिटाइजेशन संपन्न हो चुका है। इतनी व्यापक प्रगति से यह स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश आने वाले समय में मतदाता सूची के प्रबंधन में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल होने जा रहा है। मतदाता सूची का सटीक होना लोकतांत्रिक प्रक्रिया की रीढ़ माना जाता है। निर्वाचन आयोग और जिला प्रशासन के लिए अनिवार्य है कि हर पात्र मतदाता का नाम सूची में हो और किसी भी व्यक्ति का नाम गलत तरीके से हटे या छूटे नहीं। एसआईआर इसी उद्देश्य से चलाया जाने वाला विशेष अभियान है, जिसमें गणना पत्रकों का घर घर जाकर सत्यापन किया जाता है, नई प्रविष्टियों को दर्ज किया जाता है, मृत या स्थानांतरित मतदाताओं के नाम हटाए जाते हैं और सभी दस्तावेजों का डिजिटाइज कर एक त्रुटिपूर्ण रहित मतदाता सूची तैयार की जाती है। एसआईआर की प्रगति को देखते हुए भारत निर्वाचन आयोग ने मध्य प्रदेश के लिए इसकी समय सीमा भी बढ़ा दी है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजीव कुमार झा ने जानकारी दी कि विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया अब 14 फरवरी 2026 तक चलेगी। इस विस्तारित समय सीमा का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रदेश के सभी जिलों को पर्याप्त समय मिल सके और वे बिना किसी दबाव या जल्दबाजी के सूक्ष्मता के साथ 100% कार्य पूरा कर सके। नई समय सारणी के मुताबिक 11 दिसंबर 2025 को एन्यूमरेशन फॉर्म भरे जा सकेंगे। उसके बाद 16 दिसंबर 2025 को मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन किया जाएगा, जिसके आधार पर नागरिकों को दावे और आपत्तियां दर्ज करने का अवसर मिलेगा। दावे आपत्तियां स्वीकार करने की अवधि 16 दिसंबर 2025 से 15 जनवरी 2026 तक निर्धारित की गई है। इस दौरान नागरिक अपने नाम जुड़वाने, संशोधन करवाने या गलत प्रविष्टियों को हटवाने संबंधी आवेदन कर सकेंगे। प्रक्रिया का अगला चरण दस्तावेजों के सत्यापन से जुड़ा है, जो 16 दिसंबर 2025 से 7 फरवरी 2026 तक चलेगा। इस अवधि में सभी फील्ड टीमें घर घर जाकर मतदाताओं के दस्तावेजों की जांच करेंगी, आवश्यकता पड़ने पर स्थल सत्यापन करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगी कि हर प्रविष्टि तथ्यात्मक रूप से सही हो। इसके बाद सभी संशोधनों, नए पंजीकरणों और दावों आपत्तियों का निराकरण को अंतिम रूप देते हुए 14 फरवरी 2026 को फाइनल मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। इस विस्तारित और सुव्यवस्थित कार्यक्रम का उद्देश्य मतदाता सूची को अधिक पारदर्शी, सटीक और अद्यतन बनाना है। इस लोकतांत्रिक देश में मतदान का अधिकार हर नागरिक का संवैधानिक अधिकार है और इस अधिकार का सही अभिव्यक्ति एक त्रुटि रहित मतदाता सूची के माध्यम से सुनिश्चित होता है। इसलिए भारत निर्वाचन आयोग और मध्य प्रदेश प्रशासन दोनों ही इस प्रक्रिया को अधिक गंभीरता से ले रहे हैं। इस बीच प्रदेश भर में प्रशासनिक टीमें अपने अपने जिलों में फील्ड विजिट कर रही हैं। कई जिलों में नोडल अधिकारियों के साथ समन्वय बैठकें भी आयोजित की जा रही हैं, ताकि प्रगति की निरंतर समीक्षा हो सके और किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान तुरंत किया जा सके। फील्ड स्तर पर काम कर रहे बीएलओ नियमित रूप से घर घर जाकर जानकारी पुष्टि कर रहे हैं। तकनीकी आधारित मोबाइल ऐप, डिजिटल प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन डेटा एंट्री सिस्टम का उपयोग करके पूरी प्रक्रिया को सुव्यवस्थित, तेज और पारदर्शी बनाया गया है। समीक्षा बैठकों में यह भी बताया गया कि एसआईआर के दौरान सबसे अधिक ध्यान सटीकता पर दिया जा रहा है।
कई बार पिछले वर्षों में यह देखा गया कि शहरी क्षेत्रों में निवास परिवर्तन, किराए पर रहने वाले परिवारों को बार बार स्थान बदलना और ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार विस्तार जैसी परिस्थितियों के कारण सूची में त्रुटियां पाई जाती। इस विशेष पुनरीक्षण में इन्हें दूर करने पर प्राथमिकता के साथ काम किया जा रहा है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजीव कुमार झा ने विश्वास व्यक्त किया कि जिस गति से कार्य प्रगति पर है, जल्द ही मध्य प्रदेश देश के उन राज्यों में शामिल हो जाएगा जहां मतदाता सूची 100% सटीक और अद्यतन मानी जाती है। उन्होंने कहा कि यह प्रयास न केवल आगामी निर्वाचन बल्कि प्रदेश की पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करेगा। समग्र रूप से देखा जाए तो मध्य प्रदेश में चल रहा विशेष गहन पुनरीक्षण एक विशाल प्रशासनिक अभियान है, जिसमें लाखों गणना पत्रकों का सत्यापन, लाखों दस्तावेजों का डिजिटाइजेशन और हजारों फील्ड अधिकारियों का समन्वय शामिल है। यह अभियान जनता की भागीदारी, प्रशासन की प्रतिबद्धता और तकनीक की कुशल उपयोग का सशक्त उदाहरण है। उम्मीद की जा रही है कि 14 फरवरी 2026 को जब अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होगी, तब मध्य प्रदेश एक बार फिर देश के चुनावी मानकों में अग्रणी राज्य की श्रेणी में शामिल होगा।